डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का अपना सबसे बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के ऑफिशियली, और अब दुनिया के तमाम लीडर्स ने उनको बधाइयां और शुभकामनाएं देना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले स्टार्टिंग करी है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, फिर यूके के राष्ट्रपति ने, उसके बाद यूके के प्रेसिडेंट ने, और इसके बाद इजराइल ने। और सभी का कहना है कि ये पूरे पॉलिटिकल इतिहास का कमबैक है, क्योंकि एक राष्ट्रपति जिसे सत्ता में रहकर हटाने की कोशिश करी गई, इम्पीच करने की कोशिश करी गई, उसके बाद जब वो दोबारा से चुनने के लिए इलेक्शन में गया तो उसे जानबूझकर इलेक्शन में हरवाने का ट्राई किया गया, उसे जेल भेजा गया, उसे मारने की कोशिश करी गई, वो भी 3-3 बार उस पर गोलियां चलाई गयी। और उसके बाद भी जब वो लड़ने से पीछे नहीं हटा तो अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है, सबसे अमीर जो अर्थव्यवस्था है, उसका डीप एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप को हराने में। लेकिन आज वो सब हार गए और वो सारे लोगों की आज हालत देखने लायक है जो कि ट्रंप के पीछे पड़े थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है अमेरिका का इलेक्टोरल मैप। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इस टाइम पर जो आधिकारिक रिजल्ट है उस पर कमला हैरिस 224 जीत चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप 267 वोट जीत चुके हैं। बाकी जो बहुमत का आधिकारिक आंकड़ा है वो है 270, लेकिन आप इसमें 3 सीटें जोड़ लीजिए अलास्का की, जो कि जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रंप के पास निर्णायक बहुमत आ चुका है। कुल मिलाकर वहाँ पर ट्रंप को 15% की बढ़त है, जो कि बहुत होती है, और वहाँ पर लगभग 70% मार्जिन कंप्लीट हो भी चुका है, यानी कि अब असंभव है हैरिस के लिए वहाँ पर चुनाव को पलटना, और इसीलिए 270 तो हर हालत में ट्रंप को मिल चुके हैं। इसके अलावा 4 बड़े राज्य हैं जहाँ पर की 45 के करीब सीटें हैं, और उन जगहों पर भी डोनाल्ड ट्रंप निर्णायक बढ़त बना चुके हैं, यानी कि न केवल ट्रंप को बहुमत मिला है बल्कि प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि अब पूरी दुनिया को, फिर चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो, जितने भी पोस्टर्स है ना जो कि ओपिनियन पोल देते हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, इन सबको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यही हेराफेरी करवाते हैं। अमेरिका में सभी का यही कहना था कि चुनाव बहुत क्लोज है, यहाँ पर आधा % पर जीत होगी। और जितने भी ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स है ना, मैं आपको उनकी स्थिति बताऊं ना, तो कहा जा रहा था कि पेंसिल्वेनिया में बहुत ज्यादा क्लोज इलेक्शन होगा। वहाँ पर ट्रंप ने 2 लाख से इलेक्शन की जीत दर्ज करी है, और अमेरिका के लिहाज से 2 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, और डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया को 2 लाख के आंकड़े से जीतकर ही राष्ट्रपति की गद्दी बुक कर चुके हैं। और अब हम बात करें बाकी के बैटल ग्राउंड की, यानी कि विस्कॉन्सिन की, तो वहाँ पर 93% पर वोटिंग काउंट हो चुकी है, और वहाँ पर स्थिति ये है कि ट्रंप वहाँ पर भी 2.5 लाख के आंकड़े से आगे हैं, तकरीबन 4% से ज्यादा का अंतर ला दिया है। और वहाँ पर भी बीबीसी कह रही थी कि मुश्किल है कि % का अंतर आ सकता है। अब हम बात करें अगर मिशिगन की, तो यहाँ पर कह रहे थे कि ट्रंप यहाँ पर तो जीत ही नहीं सकता, मुश्किल है। आप हैरान हो जाओगे, यहाँ पर ट्रंप के पास 7% से ज्यादा एडवांटेज है, यानी कि करीबन 3 लाख का मार्जिन है, और हर हालात में यहाँ पर ट्रंप ही जीतने वाले हैं, क्योंकि 82% तक वोट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करें अगर एरिजोना की, तो एरिजोना के पास भी ट्रंप के पास 2.5% की जोरदार बढ़त है। अब हम अगर बात करें नवादा की, वहाँ पर तो ट्रंप के पास 5% की बढ़त है। अब इससे आप समझ लीजिए कितनी बड़ी तरीके से ट्रंप ने ये बैटल जीती है। जहाँ पर मीडिया वाले इधर कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत क्लोज फाइट होगी, 10-10 हजार पर राष्ट्रपति बन जाएंगे, वहाँ पर 2.5 लाख की बढ़त बनाई गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कुल मिलाकर पूरी तरीके से कमला हैरिस को हरा दिया है। इनकी जो कैंपेनिंग थी उसे निस्तो नाबूद कर दिया है, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी न केवल राष्ट्रपति चुनाव जीत रही है, मैं आपको यहाँ पर सीनेट का हाल बता दूं तो अब जो लोग सीनेट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि भारत में राज्यसभा है, ऐसे ही अमेरिका में सीनेट होती है, बस वहाँ पर सीनेट के पास पावर ज्यादा होती है। अमेरिका में यहाँ की जो राज्यसभा है यानी कि सीनेट है, इनके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो राष्ट्रपति का फैसला बदल सकती हैं, और किसी पार्टी के पास यहाँ पर 100 में से 67 यानी कि 67% सांसद आ जाते हैं तो वो राष्ट्रपति को इम्पीच कर गद्दी से उतार भी सकती है। और यहाँ पर भी 33 सीटों के चुनाव हुए थे, और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि
यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को अभी तक बहुमत नहीं था, लेकिन अब ट्रंप ने यहाँ पर भी अपनी पार्टी को बढ़त दिला दिया है और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी 51% सीटें जीतकर बहुमत में आ चुकी है। सीनेट के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 42 सांसद हैं और अभी भी 7 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिनमें 5 पर आगे चल रही है रिपब्लिकन पार्टी। यानी कि इस बात की बहुत ज्यादा कयास है कि 55 से ज्यादा सीट हो सकती है रिपब्लिकन पार्टी की। इसीलिए आप एक बात जान लीजिए पहले कि जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो यहाँ पर बार बार कमला हैरिस की पार्टी उनको दिक्कत दे रही थी, उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट के प्रस्ताव लाए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, जो कि वहाँ का लोकसभा है जिसे कि हाउस कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसके पास भी ठीक ठाक पावर होती है। यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिलने जा रहा है और बहुमत का आंकड़ा 218 का है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास 194 सीटें आ चुकी हैं और जो कमला हैरिस की पार्टी है उनके पास फिलहाल 175 सीटें हैं। लेकिन जो बाकी की सीटें हैं जैसे कि वाशिंगटन, एरिज़ोना, कोलोराडो, यहाँ पर ज्यादातर सीटें बची हैं, यानी कि जनगणना बाकी है और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी मजबूत है, यानी कि उम्मीद की जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनको करीबन 228 सीट मिल सकती हैं, यानी कि बहुमत से 10 ज्यादा। यानी कि न केवल डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं दोनों जगहों पर, बल्कि संसद के दोनों सदन में भी जीत चुके हैं। यहाँ पर ज्यादातर सीटें बची हैं, यानी कि गणना जारी है। पर इन जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी मजबूत है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर इनको 228 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बहुमत से 10 ज्यादा। कुल मिलाकर न केवल राष्ट्रपति चुनाव हारे हैं बाइडेन, बल्कि संसद के दोनों सदनों में भी बुरी तरीके से इनकी पार्टी पिट गई है, इनका पूरी तरीके से सफाया हो गया है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि एग्जिट पोल वालों को तो बैन ही कर देना चाहिए। हर जगह साफ दिखता है और साफ दिख भी रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की हवा है। इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में लहर चल रही है, लेकिन अमेरिका के मीडिया वाले, पोस्टर वाले ये सब चीजें देख ही नहीं पा रहे थे। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि ट्रंप चुनाव हार सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो वोटर्स हैं उनमें कंफ्यूजन पैदा किया जाए। इसीलिए अब इन पर बैन जरूरी हो चुका है, न केवल अमेरिका में बल्कि भारत में भी। खैर, फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि वो भारत और अमेरिका के संबंध सुधारेंगे, ठीक वैसे ही जैसा कि उन्होंने 2020 में किया था। हालांकि 2020 में बाइडेन के आने के बाद उन्होंने बहुत रायता फैलाया, जिसे अब डोनाल्ड ट्रंप को साफ करना होगा और भारत के साथ संबंध सुधारने होंगे। उनके लिए अच्छी बात यह है कि फिलहाल भारत में भी अभी वही आदमी सत्ता में है जो कि 2016 में सत्ता में था। इसीलिए उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप आराम से ट्यूनिंग बिठा लेंगे। इसीलिए दोनों नेता मिलकर बैठकर कोई न कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे।